नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कभी आपके मन में ऐसा विचार आया है क्या कि मुझे काश मेरे ज़िंदगी में वो बात नहीं हुई होती, काश मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता या काश मेरा वो डिसीज़न सही रहता या फिर वो एक क्षण जो आप बदलना चाहते हैं, वो आपके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गया, तो वो आपको बदलना है या फिर आपके मन में कोई गिल्ट है कि आपने किसी से कुछ कोई बात कह दी, किसी से झगड़ा किया और आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई जो आपको नहीं कहनी चाहिए थी और जिसका आपको अभी तक गिल्ट है। तो ऐसे हमेशा हमारे जीवन में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग आते हैं और बाद में जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये चीजें बदल सकते हैं। तो उसके लिए नेविल गॉडर्ड जी ने बहुत अच्छी टेक्निक शेयर की हुई है जिसे रिविजन टेक्निक कहते हैं। तो अगर आपके जिंदगी में पहले पास में कोई भी घटना कुछ घटी हो जो आपको अभी तक उसका प्रभाव आपके मन पे है, तो वो उसको हम बदल सकते हैं। तो आपको नेविल गॉडर्ड जी के बहुत सारे टेक्निक और उनकी जो वो मिस्टिक थे, तो उनकी क्या फिलॉसफी थी, क्या वो पावर लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे फॉलो करना है, ये बहुत सारे टेक्निक चैनल पे शेयर किए हुए हैं। ये आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक है। तो उनका सारा स्ट्रेस रहता था कि इमेजिनेशन, हमारी जो कल्पना शक्ति है, वो हमारा वास्तव क्रिएट करती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर हम कल्पना से हमारा अगर पास्ट बदले तो हमारा भविष्य भी बदल सकता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि जो वो तो घटना घटित हो गई है, वो अब कैसे बदलेंगे। तो ये ऐसे सोचिए कि हम वो घटना नहीं बदल रहे हैं, हम वो तो सच है, बात सच है, तो उसको कैसे बदलेंगे। लेकिन वो हम उसकी उसकी तरफ देखने का हमारा नजरिया, हमने अपने मन में वो कैसे रखी है, वो चीज जो वो याद कैसे हमारे मन में रखी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये जो चीजें, ये जो हम इसको एक तरह से बैगेज कह सकते हैं, ये सारी चीजें लेके हम आगे जब बढ़ते हैं, हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन इन सारी जो हमारी ऐसी चीजों का प्रभाव हमारे मन में हमेशा रहता है और उस वजह से हम हमारा मनचाहा भविष्य भी नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा ये टेक्निक है कि हम वो पहले का जो हमारे मन में जो चीजें हैं, उन्हीं को अगर हम अलग ढंग से देखें, अलग ढंग से उन पे काम करके उनको अलग तरह से स्टोर करें, वो जो यादें हैं उनको बदल दें। तो देखते हैं कि टेक्निक कैसे करना है और इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। एकदम आसान टेक्निक है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं है। तो करना क्या है कि कोई भी आप शांत जगह पे बैठिए, पहले अच्छे लंबी गहरी सांसें लीजिए ताकि आप इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। अभी आपको जो आपके मन में चल रहा है, कोई एक ऐसी घटना हो, कोई एक ऐसा संवाद हो जिसमें आपको लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो क्षण को आपको याद करना है और उसमें अभी आपको क्या करना है, उसको ऐसे करना है कि ये अगर मेरी मर्जी के मुताबिक होता, ये अगर मुझे जैसे चाहिए था वैसे अगर ये क्षण बीतता तो क्या दिखता। तो इसलिए ये यहाँ पे आपकी कल्पना शक्ति काम आएगी। यहाँ पे पूरी कल्पना करनी है कि जैसे आपको चाहिए था वैसे अगर आपके मन के मुताबिक वो आपको क्षण कैसे दिखता। अगर आपको कुछ चीजें ऐसी रहती है कि हमें हाँ कहना चाहिए लेकिन हम ना, उस समय हम ना कह देते हैं और फिर हमेशा सोचते रहते कि काश मैंने उस वक्त हाँ कहा होता या उस वक्त मैंने इतनी हार्शली बात नहीं की होती, किसी से लड़ाई नहीं की होती, किसी को समझ लिया होता वो क्या कहने जा रहे हैं, इतना गुस्सा नहीं किया होता, कुछ भी ऐसे हो। या आपको किसी ने कुछ कहा हो, आपके स्कूल से अगर कोई टीचर ने आपको सारी क्लास के सामने आपको कुछ आपकी मतलब फॉल्ट निकाला हो, सारे बच्चे हंसे हो, तो ये सारी चीज, बॉस ने आप पे गुस्सा किया हो, सारे लोगों के सामने आपको कुछ बोला हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिससे आपका दिल दुखा है, जो सोच के आपको लगता है कि नहीं ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था, वो सारी चीजें अभी आपको आपके मन के मुताबिक अगर होती तो कैसे दिखती, ये कल्पना करना है। उसमें सारे रंग भरने हैं, मतलब वो कैसे कहते हैं, आप क्या कहते हैं, अगर आपसे कोई गलत बात हुई है तो आप कह सकते हैं कि इसके बजाय मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ऐसे
ऐसे आवाज में बात करनी चाहिए थी, या फिर कोई और है तो बॉस है तो ऐसे आप इमेजिन करेंगे कि आप वो आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके काम कि आप कितना अच्छा काम कर, जो भी आपको आपको लगता है कि आपको आपका ड्यू नहीं मिल रहा है बॉस से, तो वो वैसे आपको इमेजिन करना है। तो ऐसे आपको जो भी सीन है जिससे दिल दुखता है, जिससे कोई आपके मन में गिल्ट हो उसके बारे में, तो वो सारे आपके मन के मुताबिक कैसे हुए, तो आपका ही मन है, तो आपको पता है कि आपकी क्या इच्छा थी उस वक्त, तो इसलिए वो उसको वैसे रिक्रिएट करना है। उसे एक छोटा सा सीन के जैसे कर सकते हैं। आपको पता है कि सारे नेविल गॉर्डन टेक्निक्स वो बोलते हैं कि सोने से पहले कीजिए, बिल्कुल मतलब जब आप बिस्तर पे लेटे लेटे लास्ट थिंग आपको करना है, और जब तक नींद नहीं आए तब तक आपको वो रिप्ले करना है, जो भी आपने जो अभी आपकी जो याद का नया रूप जो रिवाइज करके आपने किया है उसको आपको देखते रहना है। और हाँ, जानते हैं आप लोग कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा उस टाइम पे हम अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं, तो इसलिए उस समय करना है। और फिर हमें बस अब सो जाना है, तो आपको दिखने लगेगा कि धीरे धीरे वो जो याद है, वो जो आपके जीवन पे उसका बहुत गहरा असर है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको थोड़ा हल्का महसूस होने, जब भी उस चीज की याद आएगी उसके बाद हल्का महसूस होने लगेगा। तो ये एक रात में करने से तो नहीं होगा, आपको कुछ दिन के लिए ये करना है। धीरे धीरे आपको जो आपका जो ये जो अभी कल्पना किया हुआ रिवाइज्ड वर्जन है वो ही सच लगने लगेगा, और उसका परिणाम आपको आपकी बाहरी दुनिया में दिखने लगेगा। मतलब किसी के साथ कोई सीन हो और आपने उसको चेंज किया है, तो उस व्यक्ति के बर्ताव में भी आपको ये दिखने लगेगा। आपको लोगों में, परिस्थिति में, आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उन सारी चीजों में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि क्या होता है, अक्सर ये जो हमारा पास्ट रहता है वो हम पे इतना हावी होता है कि हम आगे का कुछ नहीं सोचते। तो जैसे जैसे हम ये भूल जाते हैं उसको, कुछ जिनको माफ करना है उनको माफ कर देते हैं एक तरह से, और जैसे हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं, हमारे मन में हम वो सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर करते हैं, हम जो हमसे जो गलती हुई है उसका जो गिल्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा वाइब्रेशन बढ़ता है, और वो हमें हमारे भविष्य के चीजों में दिखाई देने लगता है। सो हमारा वास्तव बदल जाता है। जो घटित हुए वो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसको किस नजरिए से देखते हैं, वो इतना भी रिवाइज कर लिया तो बहुत डिफरेंस हो जाता है हमारे आगे के जिंदगी में। तो ये बहुत आसान टेक्निक है, तो कुछ दिन तो ये लगातार करते रहिए, ताकि फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में ये जो नया बीज आप बो रहे हैं, ऐसे कहिए कि वो याद का आप बीज नया बो रहे हैं वहां पे पहले का निकाल के, तो वो धीरे धीरे वो फलने फूलने लगेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा समय देना जरूरी है। बहुत मिराक्युलस रिजल्ट्स इसकी वजह से मिलते हैं। उन्होंने भी बहुत उनके लोगों के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो अभी एक एग्जांपल तो मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि कुछ तो फिजिकल चीजों के लिए भी उसका बहुत अच्छा असर होता है। मतलब उन्होंने कहा है कि उनकी एक थी जो उनको फॉलो करती थी, उस व्यक्ति का क्या हुआ कि वो जो गर्म केटल में से उसके हाथ पे पानी गिर गया बजाय कप में डालने के, तो बहुत जल गया। तो उसने सोचा कि ठीक है मैं थोड़ा रिविजन करके देखती हूँ। फिर उसने सोफे पे बैठ के, बहुत दर्द हो रहा था, अभी गर्म उबलता हुआ पानी गिरेगा तो आप सबको पता है कि कितना दर्द होता है। तो उसने क्या शुरू किया कि सोफे पे बैठ के लेट के उसने शुरू कर दिया इमेजिन करना कि अभी ये सीन हुआ है, अभी मुझे इसको रिवाइज करना है। तो रिवाइज सीन हुआ उसका कि वो केटल में से पानी डाल रही है और वो बिल्कुल कप में गिरा, बिल्कुल हाथ पे कुछ नहीं लगा। तो ऐसे उसने वो सीन विजुलाइज किया, और फिर उसको वो दर्द हो रहा था, और वो ऐसे ही उसको विजुलाइज करते करते उसको सोफे पे नींद लग गई। और वो जब उठी तो उसने देखा कि सच में वो जहाँ पे गिरा हुआ था, जहाँ दर्द हो रहा था, उसका जो इफेक्ट था वो काफी कम हो गया है। तो और जो पेन था वो तो कम हो गया, और जो दिख रहा था घाव वो भी काफी कम दिख रहा है। तो ऐसी चीजों में भी आप ये रिविजन करके देख सकते हैं। काफी लोग एक्सीडेंट्स में वगैरह भी करते हैं कि जैसे अगर किसी कार का एक्सीडेंट हो, या कुछ गिरने की, बचपन में गिरने की वजह से कुछ लगा हो, चोट लगी हो, जिसकी वजह से अभी तक कहीं दर्द हो रहा है बचपन में या फिर एडल्ट होने के बाद भी, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं कि आप झूले से अच्छे से, मतलब झूले से धीरे से उतरे, ना कि गिरे हो। अभी आप कभी झूले से गिरे हो, साइकिल से गिरे हो, या फिर सीढ़ियों से चलते उतरते कभी गिर गए हो, तो आपको विजुलाइज करें कि वो ऐसा सीन नहीं हुआ है, आपने धीरे अच्छे से वो सीढ़ियां चढ़ी है। तो ऐसे करके भी फायदा होता है।
या फिर अभी रिलेशंस में कैसे फायदा होता है कि आपका लेट्स से कि किसी से झगड़ा हो गया है, तो आपके बिल्कुल दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड से कभी झगड़ा हो जाता है, आपके पार्टनर से कभी झगड़ा हो जाता है, तो आपको वो सीन रिक्रिएट करना है मन में कि अच्छे से दोनों ने एक दूसरे की बात समझ ली, किसी का भी आवाज एकदम नॉर्मल वॉइस में हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, कैसे हम दोनों ने एक्नॉलेज किया कि दूसरे का कुछ और व्यू पॉइंट, मतलब जो भी जिस चीज पे झगड़ा हुआ वो झगड़ा करने के बजाय हमने कैसे एक दूसरे से अच्छे से प्यार से बात की। तो फिर ऐसे देख के आपको दिखेगा कि वो जो व्यक्ति है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, उसके बर्ताव में भी वो फर्क दिखने लगेगा आपको, जब आप ये अच्छे से ये रिवाइज करेंगे ये इस टेक्निक की मदद से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। कभी अलग से इसके रिवीजन की उन्होंने शेयर की हुई स्टोरीज भी लूंगी, लेकिन आप जरूर करके देखिए, बहुत ही आसान टेक्निक है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो पास्ट का हमारे ऊपर जो एक प्रभाव रहता है वो कम हो जाता है, और हम आगे अपने ज़िंदगी को जैसे चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इसलिए इंटरेस्टिंग टेक्निक है, करके देखिए, मुझे बताइए, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और जिनको फ़ायदा हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।